पुत्र पुत्रास्यागमनं तव। चारों भाइयों ने कहा, नारद जी तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी क्यों है? अरे तुम भगवान का भजन करते हो, भगवान हरि के दास हो, और भगवान हरि के दास कभी उदास नहीं रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। कितनी भी विपत्ति आए, कितना भी संकट आए, जो भगवान का भजन करते हैं ना, वो कभी उदास नहीं रहते। लेकिन नारद जी आज तुम्हारे चेहरे पर ये मलिनता क्यों है? क्या कारण है? और कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? तो आज नारद जी बोले, हे ऋषियों, मैंने सबसे उत्तम इस पृथ्वी लोक को समझा और सबसे महान, सबसे सर्वोत्तम मान करके मैं इस पृथ्वी लोक पर, इस पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए आया। और ये सोच करके आया कि इस पृथ्वी पर मैं आऊंगा तो मेरे मन को बड़ी शांति मिलेगी। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतु बंधनो एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमणमाणैतस्ततः। हे सनकादिक महात्माओं, में सबसे उत्तम इस पृथ्वी को समझ करके इस पर भ्रमण करने के लिए आया। और मैं कहाँ गया? पुष्कर गया, प्रयाग गया, प्रत्येक तीर्थ में गया, हरि क्षेत्र गया, श्री रंगम गया, सेतुबंध रामेश्वरम गया और प्रत्येक तीर्थ पर घूमा। लेकिन मैंने क्या देखा? ना पश्यम पुत्र विक्षमे मन संतोष कारकम। अरे जहाँ मेरे मन को संतोष मिले, शांति मिले, ऐसा कोई स्थान मुझे मिला ही नहीं। तीर्थों में गया, वहां भी भगदड़, वहां भी वही हाल। अब तीर्थ तीर्थ नहीं रहे, क्योंकि जो तीर्थ करने जाते हैं वो पहले ही अपना सब टोसा टंबर बांध करके जाते हैं। तीर्थों पर भी पिकनिक मनाई जा रही है, जा रहे हैं। तीर्थों पर दर्शन करने लिए नहीं, घूमने के लिए जा रहे हैं। चलो घूम के आते हैं, इस भाव से प्राणी जाने लगे। तो तीर्थों ने भी अपनी महिमा, अपना जो उनका जो तेज है वो छुपा लिया। तीर्थों के भी यही भाव हो गए, क्योंकि प्राणियों ने जा जा करके वहां तीर्थों को भी दूषित कर दिया। हर जगह घूमा, लेकिन मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। सत्यम नास्ति, अरे इस कलयुग के प्रभाव से इस पृथ्वी पर सत्य नाम की तो कोई चीज रही ही नहीं है। दिन में अगर कोई भूल चूक से एक बार भी अगर सत्य बोल दे तो ये समझो वो अपने आप को सबसे बड़ा राजा हरिश्चंद्र समझता है। और फिर ये भी कहते हैं भैया बिना झूठ के काम चलेगा ही नहीं, क्या करें। कलयुग में प्राणियों का एक ही धर्म हो गया है, वो क्या? झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। केवल झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ का ही खा रहे हैं, झूठ को ही ले रहे हैं, झूठ को ही दे रहे हैं, सत्य कोई बोल नहीं रहा है। सत्यम नास्ति तप, तप नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। शौचम यानी पवित्रता चली गई। बोले पवित्रता चली गई, इतना तो इतने अच्छे घर मकान दुकान सब बन रहे हैं और ये जीव इतना सुंदर दिखाई देता है और तुम कह रहे हो कि पवित्रता चली गई। हमें तो लगता है कि कलयुग में सबसे ज्यादा पवित्रता है। बोले पवित्रता नहीं है, फिर क्या है ये? बोले ये स्वच्छता है। पवित्रता में और स्वच्छता में बड़ा अंतर है, बड़ा भेद है। आपके घर का जो बाथरूम होगा वो बड़ा स्वच्छ होगा, बड़ा क्लीन रहेगा, ना जाने कितने प्रकार के उसमें पोंछा झाड़ू करेंगे जिससे खुशबू आए, अच्छा रहे, स्वच्छ रहे। क्या उस बाथरूम में कितनी भी स्वच्छता हो, आप उसमें बैठ करके पूजा कर सकते हैं, उसमें बैठ करके कथा सुन सकते हैं, क्योंकि वो स्वच्छ है। लेकिन वो स्थान पवित्र नहीं है। पवित्र स्थान क्या है? बोले गौशाला में चले जाओ, गौशाला में आप जाकर के भगवान की कथा भी सुन सकते हो, कथा कर भी सकते हो, यज्ञ भी कर सकते हो। गौशाला पवित्र है, इसीलिए घरों में पवित्रता नहीं रही, स्वच्छता आ गई। रसोइयों में से पवित्रता चली गई और स्वच्छता ने घर ले लिया। रसोई बड़ी स्वच्छ होगी, लेकिन रसोई की चप्पल अलग होंगी,
कमरे की अलग होंगी, घर की अलग होंगी। बोले ये तो रसोई की अलग है पंडित जी, रसोई में पहन करके सब चल जाता है। भोजन आजकल जो है ना चप्पल पहन करके बना रहे हैं, भोजन वैसे ही परोस रहे हैं। बोले स्वच्छता का विशेष ध्यान है, मोदी जी का है नारा, स्वच्छ मिशन अभियान चल रहा है ना। तो लेकिन रसोई से पवित्रता नाम की चीज जा चुकी है। स्वच्छता बहुत है, साफ सुथरे बहुत रहते हैं, साबुन से 20-20 बार हाथ धो रहे हैं, डिटॉल से, लाइबॉय से, लक्स से, कितने साबुन हैं उनसे धो रहे हैं। लेकिन वो हाथ कितनी भी बार आप साबुन से धो लो, कितनी भी बार आप सर्फ से धो लो, लेकिन वो पवित्र नहीं है, भगवान की पूजा करने के योग्य नहीं है। वो पवित्र कब है? जब आप मिट्टी से उन हाथों को साफ करो। आपके हाथों को पवित्र मिट्टी ही कर सकती है, उसका स्पर्श करोगे तब वो आपके हाथ पवित्र हैं। लेकिन क्या करें, घर मकान ऐसे बन गए महाराज, अगर मिट्टी लेकर के आए और धोने लग जाएं तो वो जो नल वाश बेसन है वो ही भर जाएगा, उसमें से जल भी ना निकले। व्यवस्था ही ऐसी हो गई। बोले स्वच्छता ने तो बहुत जगह ले ली, पवित्रता धीरे धीरे जा रही है। इसीलिए नारद जी कह रहे हैं कि पवित्रता नाम की, सोच नाम की कोई चीज ही नहीं रही कलयुग में। दया दानम न विद्यते, और दया तो भैया रही नहीं है। जो अपने हैं, जिनको हम जानते हैं, उन पर तो दया दिखाते हैं, और जिनको हम जानते नहीं है, जिनसे अपना परिचय नहीं है, चाहे वो रोड पर कैसे भी पड़े रहे, एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए, हमारा क्या मतलब। एक बार देखेंगे चले आएंगे, लेकिन अपना है कोई तो हमको दया आएगी, भाई ये तो अपना है। हमको दुख कब होता है कि जब कोई अपना क्षतिग्रस्त होता है, जिसको हम जानते हैं, जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध है या जिससे हमारा परिचय है, उसके यहाँ कोई दुर्घटना हो जाए, कोई अशुभ कार्य हो जाए तो हम दुखी होंगे। लेकिन कोई अन्य जिसको हम नहीं जानते, चाहे उसके यहाँ कुछ भी होता रहे, हमारे सब काम चलते रहेंगे। बोले दया भी नहीं और दान भी नहीं है। बोले केवल कलयुग में थोड़ा बहुत जो बचा है वो दान है, लेकिन वो भी व्यक्ति आजकल दिखावटी करता है, दिखाने के लिए, दिखाने के लिए दान हो रहा है। यानी देंगे कम और नाम होगा। अगर नाम हो रहा हो तो बहुत कुछ ले जाओ, दे देंगे, मेरा नाम है। अगर होड़ लग रही हो, कहीं बहस हो रही हो कि उसने इतना दिया, उसने इतना दिया, तो आगे बहुत बढ़ चढ़ के जाएंगे। और जहां जरूरत हो देने की, जहां छुप करके दान देना चाहिए, वहां कोई अपना नंबर भी नहीं लिखाता। बोले दान भी नहीं रहा है। उदर भरणो जीव बराका कूट भाषणा, केवल अपने पेट भरने के लिए ये प्राणी जो है निरंतर प्रयत्नशील है, झूठ बोलता है, कैसे भी बोले लेकिन पेट भरा जाए। तरुणी प्रभुता के है शाल को बुद्धिदायक। नारद जी बोले भैया मैं जब तीर्थों में गया तब मुझे शांति नहीं मिली। मैंने सोचा कि ये गृहस्थाश्रम बहुत बड़ा होता है, इसी आश्रम से महात्मा निकले हैं, इसी आश्रम से ध्रुव प्रहलाद इत्यादि उन्होंने जन्म लिया है, भगवान के भक्त निकले हैं, तो ये गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा है। अगर मैं गृहस्थाश्रम में जाऊंगा तो मुझे शांति जरूर मिलेगी। और मैं गृहस्थियों के घर जब जा करके मैंने देखा तो भैया क्या हो रहा है, तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक, यानी घर में नव विवाहिता नौजवान तरुणी प्रभुता के नौजवान बहुरानी की चलने लगी है। अब बड़े बूढ़ों को तो एक तरफ बिठाल दिया है, चाबी कुंजी लगाम अपने हाथ में ले लिया, तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम अब बड़े बूढ़े हो गए हो, बैठो चलो। तरुणी प्रभुता के है और श्याल को बुद्धि दायक। अगर घर में कोई काम करना हो, कोई फंक्शन हो, कोई कथा हो या कुछ भी हो, तो सबसे पहले ही जो घंटी बजेगी वो कहाँ? ससुराल पक्ष में, साले साहब के पास। श्याल को बुद्धि, अगर साले साहब ने कोई बुद्धि दी होगी, साले साहब ने सलाह दी है कि ये काम ऐसे कर लो तो हो जाएगा। अगर वहां से नेगेटिव क्रॉस हो गया तो वो काम फिर, ये भागवत जी कह रही है खुद, तरुणी प्रभुता के है श्याल को बुद्धिदायक। अब तो साले साहब से सलाह ले रहे हैं, घर के बुजुर्ग इत्यादि को छोड़ दिया है। और क्या हो रहा है घरों में? कन्या विक्रयणो लोभाद दंपति नाम चकलकनम, कन्याओं को बेचा और खरीदा जा रहा है। विवाह कैसे हो गए हैं? बर और दुल्हन की बोली लग रही है 20 लाख, 30 लाख, 25, 26, 10, 12, जहां बोली ठीक हो जाती है, जहां व्यापार सही बैठता है वहीं विवाह हो जाता है।
इसलिए कन्याओं की विक्रय होने लगी, कन्याओं को बेचा जाने लगा। इसी कारण से क्या हो रहा है कि दाम्पत्य जीवन में झगड़े होते रहते हैं, कलह होती रहती हैं। क्यों होती हैं कलह? भैया जब नंबर आता है, विवाह जब होता है, तो आप देखते हो जब जयमाला का नंबर आता है, जो आज की रीति है उनमें, तो जयमाला का प्रोग्राम लगभग जो है 2-4 घंटे से पहले निवृत्त नहीं होता है। दादी आएंगी, बाबा आएंगे, उनके भी बाबा आएंगे, उनके भी बेटे आएंगे, आशीर्वाद देंगे। और हमारे जो मीडिया वाले, कैमरा वाले भैया हैं, वो भी अपना पूरा योगदान देते हैं और यहाँ भी दे रहे हैं। ये भी कहते हैं कि ऐसे एंगल से करो, ऐसे एंगल से करो, ऐसे करो, ऐसे फोटो खींचेंगे, तो उसमें 2-3 घंटे निकल जाते हैं। अभी ये रह गया, अभी वो रह गया। और जब ब्राह्मण का नंबर आता है, जब भामरों का नंबर आता है, तो क्या कहते हैं? जल्दी कर दो, आध घंटा लगना चाहिए पंडित जी, जल्दी ये मंत्र मंत्र पढ़ो, जो भी कुछ होना है जल्दी से कराओ, देरी हो रही है, दिन निकलने वाला है और इसको विदा कराओ। यानी पूरा का पूरा समय हमने दिखावटी, जो प्रधान कार्य था, जो विवाह में सबसे ज्यादा अत्यधिक जरूरी है, पाणिग्रह संस्कार विधि विधान से होना चाहिए, उस लगन में, उस शुभ मुहूर्त को हम भूल जाते हैं और हम जो है केवल दिखावटी में, व्यर्थ के कामों में सबसे ज्यादा फंसे हुए हैं। यही कारण है, आप घर में कोई अनुष्ठान इत्यादि कराते हो, सत्यनारायण की कथा कराते हो, तो प्रधान क्या है वहां? कथा सुनना। प्रधानता किसकी है? भगवान की कथा सुनना, सत्यनारायण की। लेकिन होता ऐसा नहीं है। प्रधानता किसकी रह जाती है? जो आए हुए हैं उनका स्वागत करने की, उनको भोजन कराने के। अरे पंडित जी, बालक भूखे बैठे हैं, महाराज जी जल्दी करो, कथा को जल्दी से सिलटाओ, लीलावती कलावती को जल्दी जल्दी कहो और जल्दी से आरती कराओ और घर के और काम भी देखने हैं। तो हम जो है, जो प्रधान कार्य है हमारा, उससे हम प्रधान मार्ग से भटकते जा रहे हैं। इसीलिए घर में कलेश होती है, दाम्पत्य जीवन हमारा सुखी नहीं है। नारद जी ये सब कुछ कह रहे हैं। आश्रमों में गए, वहां देखा तो वहां भी मामला गड़बड़। नारद जी बोले हर जगह घूमा, मेरा मन हुआ कि मैं वृंदावन जाऊं। और वृंदावन जहां भगवान ने लीलाएं की हैं, जिस वृंदावन में भगवान आए हैं, भगवान ने गाय चराई हैं, बाल लीलाएं की हैं, माखन खाया है, बंसी बजाई है, यमुना को पावन किया है, उस स्थान पर मैं जाऊंगा तो मेरा मन को अवश्य ही संतोष मिलेगा, शांति मिलेगी। नारद जी आज वृंदावन में आए और वृंदावन में यमुना के किनारे, नारद जी कह रहे हैं कि जिस दिन मैं यमुना के किनारे गया तो मैंने क्या देखा? तो यमुना के किनारे अनेकों स्त्रियां एक स्त्री को घेर कर बैठी हैं और वो स्त्री रो रही है और उसके आसपास जितनी भी स्त्री बैठी हैं, महिलाएं, वो उसकी पंखा कर रही हैं, सेवा कर रही हैं। मेरा मन हुआ कि मैं जाकर के पूछूं, और मेरा मन हुआ कि मैं पूछूं ये रो क्यों रही है, लेकिन फिर मेरे मन ने मुझको रोक दिया कि तेरा क्या मतलब? अरे मैं एक महात्मा ठहरा, इन स्त्रियों के बीच में जाऊं और इनसे पूछूं, और इन्होंने कह दिया कि तुमको किसने बुलाया, तुम्हें क्या मतलब? इसीलिए मैं रुक गया। लेकिन कुछ क्षण के बाद में एक आवाज आई और आवाज ने मुझको बुलाया, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मचिंतामपि नाशय दर्शनो तव लोकस्य सर्वथा गहनो परम। उसने रोका, उसने कहा हे महात्मा जरा रुको, अरे मैं बहुत दुखित हूँ, मेरे भी कष्ट का निवारण करो। तो मैं गया, नारद जी गए और नारद जी ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उस स्त्री ने अपना परिचय दिया और कहा मैं कोई और नहीं, अहं भक्तिर्ति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जरो। बोले मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूँ, इस संसार में मुझे भक्ति के नाम से जाना जाता है। और मेरे पास जो ये दोनों पुरुष पड़े हैं वृद्धावस्था में, ये मेरे पुत्र हैं जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। बोले इनकी वृद्धावस्था आ गई है और मुझ पर जवानी है। माँ पर तो जवानी हो और बेटों पर बुढ़ापा हो तो उस माँ के लिए इससे बड़े दुख की बात और क्या होगी। इसीलिए महात्मा मैं रो रही हूँ और मेरी और ये सेवा में लगी हुई है, कोई और नहीं है। ये गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जितनी भी नदियां हैं वो आज मेरी सेवा कर रही हैं, मेरे दुख में सम्मिलित हो रही हैं। और मेरा जन्म जो है उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिं कर्णाटके गता
क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीड़ितम गता। मेरा जन्म जो है द्रविड़ देश में हुआ। बोले द्रविड़ देश। हनुमान जी कौन है? भगवान के परम भक्त। और हनुमान जी कहाँ, हनुमान जी का कहाँ जन्म हुआ? पंपापुरी में। और पंपापुरी कहाँ है भैया? दक्षिण में। हम्पी जब आप जाओगे घूमने, दर्शन करोगे तो वहां पंपापुरी है, वही हनुमान जी का। और जगत गुरु, आज जगत गुरु शंकराचार्य जी, उनका जन्म कहाँ हुआ? कर्नाटक में। तो कर्नाटक में भैया भक्ति का जन्म हुआ है। वहां आज भी आप अगर जाओगे दक्षिण में तो आपको प्रातः काल प्रत्येक घर के आगे रंगोली कढ़ी मिलेगी। घर को पहले, घर की देहली को सबसे पहले प्रातः काल जल से धोया जाएगा, फिर माताएं बहनाएं उस पर रंगोली काटेंगी, रंगोली बनाएंगी। ये परंपरा आज भी है। और वहां के मंदिरों के दर्शन आप करोगे तो शास्त्र के अनुसार जो विधि है उसी विधि से मंदिरों का निर्माण होता है, वही प्रक्रिया है। तो बोले दक्षिण में मेरा जन्म हुआ है। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मैं पली बड़ी, जवान हुई, और जैसे ही मैं गुजरात में आई तो मुझे जो है बुढ़ापे ने घेर लिया। गुजरात में पाखंड ने मुझे घेर लिया। भक्ति नहीं, पाखंड ही पाखंड मुझे गुजरात में मिला। वो तो गुजरात में जब नरसिंह मेहता का जन्म हुआ और जिन नरसिंह ने भगवान को प्रकट किया, तब से भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ। नहीं तो गुजरात में भक्ति के नाम पर भैया पाखंड। बोले उस गुजरात में जब मुझे वृद्धावस्था ने घेर लिया तो मैं बड़ी दुखी हुई और मैंने सोचा कि अब मुझे वृंदावन की डगर जाना है। और वृंदावन जाकर के मैं पुनः, जैसे ही मैंने इस ब्रज की भूमि पर, इस वृंदावन पर अपना चरण कमल रखा, तैसे ही मैं पुनः तरुणी हो गई, पुनः जवान हो गई। लेकिन नारद जी, मेरे जो ये दो बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, इनको बुढ़ापे ने घेर लिया। क्यों? क्योंकि भैया वृंदावन तो प्रेम की नगरी है, और वृंदावन में तो जहां जाओगे वहां क्या होगा? राधे राधे। जिस गली में, जिस डगर पर, जिस कूचे पर आप जाओगे तो सब क्या कहेंगे? राधे। रिक्शा वाला भी जब आप जाते हो तो क्या कहता है? ये नहीं कहेगा कि हट जाओ हमें जगह दे दो, वो केवल यही बोलेगा राधे। तो फिर आप कंजूसी क्यों कर रहे हो राधे राधे बोलने में? जोर से बोलो राधे राधे। तो नारद जी ने भी वृंदावन की बड़ी महिमा गाई है। नारद जी कह रहे हैं भक्ति धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। ये वृंदावन भूमि बड़ी धन्य है जहाँ भक्ति नाचती है, जहाँ भक्ति नृत्य करती है। तो आओ उस वृंदावन में हम और आप चलें कुछ देर के लिए, भक्ति को नचाएं वहीं। हो वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। देखो सभी गाओ, मैं इसलिए गा रहा हूँ, ये सबको याद होगा। आप सबको याद है, और न याद हो तो कर लो याद, और गाओ सब साथ साथ, है ना। जिनके हाथ में अगर चाय लग रही हो वो जल्दी पी लो, उसके बाद जो है फिर गाओ और झूमो। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, हो भजे जा राधे राधे। हो राधे, हो राधे, राधे अलवेली सरकार, जपे जा राधे राधे। हो राधे अलवेली सरकार, जपे जा राधे राधे। हरि बोल।
वृंदावन गलियन डोले, श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियन डोले, ओ श्री राधे राधे बोले। हो वृंदावन गलियन डोले, जो राधे राधे बोले। वृंदावन गलियन डोले, जो राधे राधे बोले। होवा को जन्म सफल हो जाए, रटे जा राधे राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। ओ रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। अरे वृंदावन हो वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। मेरे वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की। मोहन की प्यारी राधे, वृषभान दुलारी राधे। मोहन की प्यारी राधे, वृषभान दुलारी राधे। हो मोहन की प्यारी राधे, वृषभान दुलारी राधे। मोहन की प्यारी राधे राधे, वृषभान दुलारी राधे। होली लो बरसाने गए हो, कौन कौन गया आज भाव? बोले बरसाने वारी की, तो राधा रानी ने कहाँ अवतार लिया है? होली लो बरसाने अवतार, रटे जा राधे लीनो बरसाने अवतार, रटे जा राधे राधे। अरे वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। हे वृंदावन धाम अपारे, रटे जा राधे राधे। वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। और वृंदावन की ये लीला मत जानो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। खाया ना आपने गुड़ का चीला? खाया है? हाँ, यहाँ तो गुड़ की जलेबी मशहूर है? और हमारे यहाँ जो है जतीपुरा में काई की जलेबी मशहूर है। खाइए कभी, परिक्रमा गोवर्धन की दी है, उसमें जतीपुरा मुखारबिंद पड़ता है, तो वहाँ जलेबी किसकी है प्रसिद्ध? आलू की। खाइए। अच्छा, आप जाओ तो जब भगवान को भोग लगाना और फिर आप भी चखना। ऐसे ही वृंदावन में अगर आप घूमने जाओगे और लौकिक दृष्टि से देखने जाओगे तो भैया कुछ नजर नहीं आएगा। और अगर आपके मन में भक्ति है और भाव है तो कण कण में राधे राधे ही राधे सुनाई देगा। इसीलिए कोई साधारण नहीं है। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। ओ हारे के हारे ऋषि मुनि धर ध्यान जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम
पारे जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे हो रटे जा राधे राधे हो राधे हो राधे हो राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे जय हो जो राधे नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो जो राधे नाम न हो तो नटराज विचारो रो तो ओ जो राधे नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो जो राधे नाम न हो तो नटराज विचारो रो तो अच्छा वृंदावन में या ब्रज में सबसे पहले किसने उतारी है? भगवान से पहले कौन आई? राधा रानी। और अगर राधा रानी नहीं आती तो हमारे ठाकुर जी नहीं आते, इसीलिए ठाकुर जी को पानो है तो क्या करना है? कहा कहना है? अरे जोर से बोलो राधे। केवल आज के लिए आपको छूट है, क्योंकि आज आपका व्रत है, कल नहीं है। कल तो आपकी आवाज में जोर और दम होना चाहिए राधे राधे में। एक बार दिखाओ जोर लगा के राधे हो नहीं हो तो। अगर राधा रानी नहीं होती तो भगवान भी नहीं होते। जो राधे नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो जो राधे नाम न हो तो नटराज विचारो रो तो हो नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम पाए रटे जा राधे राधे सभी बोले जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 वृंदावन में राधे राधे कानगली में राधे राधे मानगली में राधे राधे जगबंदी में राधे राधे सेवा कुंज में राधे राधे राधा वल्लभ राधे राधे भाग्य बिहारी राधे राधे धन्य बिहारी राधे राधे यमुना जी पे राधे राधे काली रे पे राधे राधे कल्लाचल जी राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे गोरे दाऊ जी राधे राधे जय राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। और वृंदावन धाम की जय बरसाने वारी की जय भागवत पुराण की जय 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 श्री राधे। तो भैया वो वृंदावन है जहाँ भक्ति निरंतर नृत्य करती है और भक्ति वहाँ जवान रहती है। लेकिन नारद जी ने कहा कि देवी मैं तुम्हारे दुख को अवश्य ही दूर करूंगा, ज्ञान वैराग्य को निश्चित ही इनकी युवा अवस्था में पुनः वापस लेकर के आऊंगा। नारद जी ने वेदों का वेदांतों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, जल उन पर छिड़का। कुछ देर के लिए चेतना आई, लेकिन फिर वैसे के वैसे ही हो गए। नारद जी भी विचार करने लगे कि इनकी ये वृद्धावस्था कैसे दूर हो। और वही तभी आकाशवाणी हुई और नारद जी से कहा, हे नारद तुम सत्कर्म करो, और तुम सत्कर्म करोगे तो निश्चित ही ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा, पुनः युवावस्था को प्राप्त हो जाएगा। नारद जी बोले ये सत्कर्म क्या है, बताते तो जाओ। तो बोले ये सत्कर्म के विषय में तुम्हें महात्मा बताएंगे। अब नारद जी जो है उस सत्कर्म की खोज में जगह जगह जाते, महात्माओं के पास जाते और महात्माओं से पूछते
तो कुछ महात्मा तो ये सोचते कि जब नारद जी को ही नहीं पता है तो हमें कहां से पता होगा। जैसे ही देखते कि नारद जी आ रहे हैं तो अपने शिष्यों से कह देते कि ऐसा करना, नारद जी आए और पूछे हमारे विषय में तो कह देना कि गुरु जी तो भजन कर रहे हैं, इस समय नहीं बोल रहे हैं। कुछ महात्मा तो मौन धारण कर लेते और कुछ महात्मा जो है नारद जी को देख के पहले ही अपने आश्रम को छोड़कर भाग जाते। बोले हम क्या बताएंगे इनके प्रश्न का, हम क्या उत्तर देंगे। नारद जी आज उसी सत्कर्म की खोज करते करते बद्रीनाथ में पहुंचे और नारद जी कहते हैं आज इस बद्रीनाथ में ही आपके मुझे दर्शन हुए हैं, क्या आप सत्कर्म के विषय में कुछ बता सकते हैं। तो आज सनकादिक महात्माओं ने किया, नारद जी बस इतनी सी बात, अरे सत्कर्म अगर आप जो है भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए भागवत का पारायण करें, भागवत की कथा श्रवण कराएं तो निश्चित ही ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। नारद जी बोले क्या वही सत्कर्म है। सनकादिक महात्मा बोले हाँ नारद वही सत्कर्म है। नारद जी मुस्कुराए और कहने लगे भगवान अरे मैंने भागवत की तो बात क्या चलती है, मैंने वेदों का पाठ किया, वेदांतों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, तब उनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। क्या भागवत जी की कथा सुनाने थे वो पुनः तरुण अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। मुझे ये बात कुछ जस नहीं रही। नारद जी कह रहे हैं कि ये भागवत कहां से निकली है, भागवत कहां से प्राप्त हुई है। बोले वेदों से। वेद रूपी वृक्ष पर लगा हुआ ये पका हुआ फल क्या है, भागवत। वेदों में से निकाल करके भागवत को बनाया, सार है। और जब वेदों को सुनाने से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उन्हीं वेदों से प्राप्त ये भागवत, इसका क्या प्रभाव होगा। तो सनकादिक महात्मा बोले नारद जी किसी ने आम खाया हो, आम खाया हो, आम का फल जो होता है वो कैसा होता है भैया, बड़ा मीठा होता है। और आम खाने के बाद में वो कहे कि जब ये फल इतना मीठा है, ये जो आम जिस वृक्ष पर लगता है वो कितना मीठा होगा। अरे जिस वृक्ष से आम प्राप्त हुआ है और इस आम में इतना स्वाद है, मीठा है, तो वो वृक्ष भी तो बहुत मीठा होगा। और उसे ला करके वो आम के पत्ते या आम की छाल जो खिला दी जाए तो क्या वो वही स्वाद देगी जो आम से आता है, नहीं आएगा। इसीलिए जो स्वाद आम दे सकता है वो उस आम की छाल या पल्लव नहीं दे सकते। सनकादिक महात्मा बोले जो काम भागवत कर सकती है वो काम बेशक वेदों से निकली हुई भागवत जी है। हमें वेद में जो बताए गए मार्ग हैं, जो धर्म है, उनसे कभी अलग नहीं होना चाहिए, वेदों को भी मानना है हमें। और अगर ज्ञान वैराग्य की पुष्टि करनी है, ज्ञान वैराग्य को स्थापित करना है तो हमें भागवत का श्रवण करना ही होगा। नारद जी ने आज कहा तो कथा कहां की जाए। बोले कथा कौन सुनाएगा। तो नारद जी बोले आपसे अच्छा कहने वाला वक्ता हमें और कोई नहीं मिलेगा, इसलिए आप ही कथा को कहें। तो स्थान का चयन किया गया। बोले स्थान कहां। तो यहां भागवत जी में लिखा है कि स्थान को चुना गया। और स्थान कहां आए सभी महात्मा आज चारों भाई और नारद जी को लेकर के हरिद्वार आए हैं। और हरिद्वार में आनंद नामक घाट पर भागवत की छोड़ के गए वृंदावन में। तो मध्य में आकर के उस स्थान को चुना कि ऊपर से उतना चल करके सनकादिक महात्मा आए। और ऐसे स्थान को भी चुनना चाहिए जहां जाने में सबको सहजता हो, कठिनाई न हो। इसीलिए आज गंगा क्षेत्र को भागवत जी में तो कहा गया है गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकं। यहाँ भागवत जी में गंगा द्वार कहा है, हरिद्वार नहीं कहा। व्यास जी जानते हैं। बोले क्यों नहीं कहा हरिद्वार। बोले इसलिए नहीं कहा कि अगर हरिद्वार कहेंगे तो हर को मानने वाले, आप क्या बोलते हैं हरि, हरिद्वार। तो वो हरिद्वार क्या है कि वो द्वार है जो भगवान को मानते हैं, हरि को जो मानते हैं वो हरिद्वार को अपना समझेंगे। और मैंने अगर हरिद्वार के लिए कहा तो जो हरि को मानते केवल वही जाएंगे, वही कहेंगे ये तो हमारे ही भगवान के स्थान पर हो रही है, इसीलिए हरि को मानने जाएंगे। और हर को मानने वाले वो कहेंगे हमारे हरिद्वार में तो नहीं। इसीलिए वेद व्यास जी ने यहाँ कह दिया न ये हरिद्वार है न ये हरिद्वार है, ये तो गंगा द्वार है। गंगा द्वार समीपेटु तटमानंद नामकम।
गंगा द्वार पर आप आओ और गंगा जी के द्वार पर जो भी आएगा वो गोता गंगा में लगाएगा, ज्ञान गंगा में, वो मुक्त हो जाएगा, भगवान को पा जाएगा। इसीलिए वहां कथा प्रारंभ हुई और कथा का निमंत्रण लगा। जगह जगह प्रभु महाराज जाते हैं और सभी गृहस्थियों के यहाँ जाकर के कहते हैं, भैया कथा हो रही है, समय से कथा सुनने के लिए जाओ और आपको ये शुभ अवसर मिला है। निमंत्रण देते हैं, कथा में भेजते हैं, द्वार द्वार पर अलख जगाते हैं। और इस कथा में बड़े बड़े महात्मा आए। भृगुर वशिष्ठ चमनस्य गौतमो मेधातिथि देवल देवरातो रामस् तथा गादित सुतस्य साकलो मृकंड पुत्रा त्रिज पिपलादय। भृगु आए, वशिष्ठ आए, पाराशर आए, चमन ऋषि आए, परशुराम जी आए। जहाँ ये कथा हो रही है वहाँ सभी महात्मा आए। और कौन आए? वेदांतानि च वेदास्य मंत्राश तंत्रा समूतयः। बोले ये वेद आए और वेदांत आए। मंत्र जो होते हैं ना वो मूर्ति रूप बना करके, स्वरूप लेकर के आज गंगा के द्वार पर कथा को सुनने के लिए आए। और कौन आए? नगादयो ययुस्तत्र देव गंधर्व दानवः। नग किसे कहते हैं? पर्वतों को संस्कृत में नग कहा जाता है। जो पहाड़ थे वो मूर्तिमान बन करके, अपना रूप धारण करके वो कथा सुनने के लिए हरिद्वार आए। पहाड़ आए, नदियां आई, सभी देवता आए, गंधर्व आए, ऋषि महात्मा आए। आज तो जय जयकार होने लगा। बोल नारायण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। संकट ध्वनि होने लगी। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समासेत। आज जय जयकार होने लगे, सभी धन्य हो गए। और जो नहीं आ पाए, हम जैसे रह गए ना कुछ लोग, उनके लिए यहाँ भागवत जी में गाली दी गई। वैसे गाली नहीं देते, लेकिन भागवत जी में उनके लिए बोला गया। बोले जो नहीं आए, जो अभागे हैं, वो कैसे हैं? देवता भी उनके लिए धिक्कार कह रहे हैं कि ऐसे लोग, ऐसा शुभ अवसर मिला है उसका भी लाभ नहीं उठा पाए, उनके जीवन को धिक्कार। आजन्म मात्रमप्येन सठेन किंचितं विधाय सुख शास्त्र कथान पीता चांडाल वच्च खरवद बततेन नीता मिथ्या सुजन्म जननी जन दुख भार। अरे ऐसे लोग मनुष्य होते हुए भी कौन है? चांडाल हैं, गधे हैं, मूर्ख हैं। देवता कहते हैं। बोले ऐसा अवसर मिलने पर भी जो कथा नहीं सुनते हैं, पूरे जीवन जिन्होंने सुख शास्त्र को नहीं पिया है, न सुना है, न कहा है, ऐसे लोगों का जीवन धिक्कार है। इनका जीवन ही धिक्कार नहीं, उनके माँ के लिए भी धिक्कार है। ऐसी संतान को जन्म दिया, ऐसी संतान को गर्भ में रखा, कष्ट झेला, अरे उस कष्ट के वो भी धिक्कार है। ऐसी औलाद, ऐसी संतान जिसने भगवान की कथा न सुनी। ये भागवत जी कह रहे हैं। धिक्कतम नरः पशु सम व्यवहार रूपमेव वदन्ति देव समाजुहासा। देवता बड़ा हंसते हैं। बोले ऐसे जीव जो हैं वो पशु के समान हैं, मनुष्य होते हुए भी पशु हैं। जब वहां कथा होने लगी तो भैया वहीं भक्ति महारानी अब तो ताता थैया करके नाचती हुई कथा के मध्य में आ गई। भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी नाचती हुई आई और आकर के कथा के मध्य में खड़ी हो गई और नारद जी से कह रही हैं, नारद जी अब मुझे कोई स्थान बताओ, मैं कहाँ बैठूं? अपने दोनों पुत्रों के साथ में आई है, ज्ञान वैराग्य युवा हो गए हैं, भक्ति महारानी भी युवा है और आज नारद जी से कह रही है कि मुझे कहीं बैठने के लिए स्थान दो। तो नारद जी बोले, देवी आप तो धन्य हैं और आप जिसके हृदय में बैठ जाती हैं वो प्राणी भी धन्य हो जाता है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या
निवसति हृदयेषा श्री हरेर भक्ति रेका हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशते हृदितेषा भक्ति सूत्रोपनतः। हे भक्ति महारानी, जिसके हृदय में आप बैठ जाती हो वो 14 भुवनों में, तीनों लोकों में सबसे बड़ा सौभाग्यशाली, सबसे बड़ा धनवान हो जाता है। उससे बड़ा कोई धनी नहीं है जिसके हृदय में आप बैठ जाती हो। और जिस दिन आप बैठ जाती हो उसके हृदय में, उसी क्षण भगवान अपने हरि लोक को, अपने वैकुंठ को छोड़ करके और उस प्राणी के हृदय में आकर के बैठ जाते हैं और बिना धागे के बंध जाते हैं। भगवान जाना भी चाहें तो फिर जा नहीं सकते, ऐसे भक्ति में बन जाते हैं भगवान, ऐसे उस भक्त के चाकर बन जाते हैं कि अगर छोड़ करके भी जाना चाहें तो आप उन्हें जाने नहीं देती हो। ये आपकी महिमा है, आप प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाओ। आज नारद जी की बातें सुनकर के भक्ति महारानी प्रत्येक श्रोताओं के हृदय में बैठ गईं और भगवान का वास हो गया। ये ऐसी कथा की बड़ी महिमा है। यहाँ ये संवाद सनकादिक महात्माओं ने नारद जी को सुनाई कथा, और नैमिषारण्य में सूत जी महाराज ने सनकादिक ऋषियों को सुनाई। आगे इस कथा के महात्मा हैं, और हम और आप भक्ति महारानी को वही गंगा के द्वार पर, हरिद्वार में आनंद लेने गए, और हम कल कथा को ठीक समय से प्रारंभ करेंगे। समय हो गया है और समय से ऊपर भी हो गया है। कथा का समय 2 बजे से 6 बजे तक का है। तो निवेदन सबसे यही कि 2 बजे से पूर्व आप यहाँ आकर के विराजमान हो जाएं, और ताकि कथा 2 बजे, ठीक 2 बजे प्रारंभ हो जाए और ठीक समय पर 6 बजे कथा की आरती हो जाए, जिससे आपके जो काम हैं घर के वो भी प्रभावित न हो। और ये कथा का प्रथम दिवस था, कल कथा का द्वितीय दिवस, और जो भी शेष व्यवस्थाएं हैं वो धीरे धीरे बनती रहती हैं कथाओं में। पहला दिन था, जुड़ने में समय लगता है, और अब कथा प्रारंभ हो गई है तो अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जब कथा प्रारंभ हो जाती है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो तो सब करने वाले कौन हैं? ये ठाकुर जी हैं। अब इनकी जिम्मेदारी, ये अपनी व्यवस्थाएं अपने आप देखेंगे, इन पर आप छोड़ दो, और इन पर आपने छोड़ा है तो ये खुद आपकी सब व्यवस्थाएं बना देंगे। और आए यही वाणी को विराम, उससे पूर्व 2 मिनट आप जो है बड़े भाव से भगवान का गुणानुवाद करेंगे, साथ में कीर्तन बोलें, और फिर आरती के पश्चात प्रसाद लेकर के आप सभी अपने स्थान को जाएं। बोलो राधे राधे, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। सभी बोले जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। प्यारो मुरली मनोहर नंदलाला, प्यारो मुरली मनोहर नंदलाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, ओ जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। प्यारो मुरली मनोहर नंदलाला, प्यारो मुरली मनोहर नंदलाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला।
नंद लाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हो जय जय गोविंद गोविंद गोपाला ओ जय जय गोविंद सभी बोलो जय राधे राधे 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 जय जय श्री राम। बोले राधा रानी सरकार की। आए बड़े भाव से आरती करें, आरती के लिए खड़े हो जाएं और एक माइक ले लेना माइक। हेलो हरि ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वाश प्राणस्य मुखादग्निरजायत। बड़े भाव से सभी आरती करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि गान यही हरि नाम यही हरि गान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल शन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् करो संशोध्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिः हस्तो वक्षाल्य। ॐ जजनेन जगमयन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ध्यादेहनाकं महिमानः सन्तेत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। करारविन्दे न पदारविन्दौ मुखारविन्दे विनिवेशयन्त्रम् वटस्य पत्रस्य बुटे शयानौ बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। प्रार्थना पूर्व नमस्कारान् समर्पयामि मंत्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि च।